बिहार के सभी नियोजित शिक्षक भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। साथियों, आज हड़ताल को समाप्त हुए 3 दिन हो गए। इस बीच मैं बिल्कुल निःशब्द था। आप कह सकते हैं कि मैं स्तब्ध था। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जो मैं आपके सामने आ सकूं, लेकिन काफ़ी दबाव है और मैं शिक्षकों को जो देख रहा हूं, स्थिति ऐसी है कि थोड़ी भगदड़ न मच जाए, इसलिए मैं पुनः आपके समक्ष आज उपस्थित हूं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, 78 दिनों के बाद हड़ताल का जो दुखद अंत हुआ, उसके लिए तमाम समन्वय समिति की तरफ से आप तमाम शिक्षक साथियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निश्चित रूप से हड़ताल कुछ हिलने लगी थी, लेकिन हमारे अधिकांश साथी हड़ताल पर अडिग थे और समन्वय समिति के संयोजक महोदय को यह चाहिए था कि सभी अध्यक्ष मंडल, खास करके कम से कम कोर कमेटी सदस्यों से राय करके और तब जाना चाहिए था। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ हड़ताल से वापस हुआ। पता नहीं कौन सी परिस्थिति हुई, हड़ताल वापस हुआ। प्राथमिक शिक्षक संघ के संयोजक भी किए, क्यों किए, क्या उनको सुझा, इस संबंध में मैं 3 दिनों से प्रयासरत हूं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो सकी है। मैं आप तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि परीक्षा की घड़ी कठिन है। इस कठिन परीक्षा की घड़ी में हड़बड़ाए नहीं, अपने पेशेंस को खोए नहीं, वरना हम लोग को हानि उठाना पड़ सकता है। अभी जो मुख्य मुद्दा है वार्ता, जो तय हुआ है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वार्ता होगी, वही हमारा मुख्य समझौता का बिंदु है, बाकी कोई बिंदु नहीं है। अभी जो गिरिवर दयाल सिंह का पत्र कल निकला है, इससे ऐसा लग रहा है कि हड़ताल पर कोई वार्ता नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ है, बल्कि समर्पण हुआ है। इसलिए आप सभी साथी तैयार रहिए। कुछ वैसे साथी जो समन्वय समिति को भंग कर देने की मांग कर रहे हैं, जो समन्वय समिति से अलग होने की मांग कर रहे हैं, मैं वैसे साथियों से आग्रह करूंगा कि कौन संयोजक है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, अध्यक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, यह मायने नहीं रखता है। लेकिन यह जरूर मायने रखता है कि बिहार के 4 लाख शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों का समन्वय बना रहे, क्योंकि यह जो इस साल है 2020, यह चुनावी साल है और हम लोग को लड़ना होगा। और आप लोग तैयार रहिए कि जैसे ही यह लॉकडाउन समाप्त होगा, हम लोग पुनः पटना की धरती पर चलेंगे और सरकार वार्ता के लिए कही, हम उससे वार्ता करेंगे। अगर हमारे 7 सूत्री मांगों पर सम्मानजनक वार्ता होती है तो ठीक है, अगर सम्मानजनक वार्ता नहीं होती है तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और पूरे बिहार की चक्का को जाम करेंगे, सभी कार्यालय बंद करवाएंगे और हम अपनी मांग को मनवाएंगे। साथियों, हम हथियार डाले नहीं हैं, हम हथियार को सिर्फ विराम दिए हैं। हम हथियार चलाना न तो भूले हैं, न ही हथियार अपना डाले हैं। इसलिए आप तैयार रहिए और निराश मत होइए। जिंदगी में निराशा मनुष्य को बर्बाद कर देती है। आबादी के लिए सबसे जरूरी चीज है सपने का जिंदा रहना। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाए, सपने वो है जो नींद नहीं आने दे। इसलिए आप तैयार रहिए और किसी नेता पर विश्वास करने की या किसी नेता पर अविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पर विश्वास रखिए। हम तमाम 4 लाख शिक्षक भाई बहन, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा या नहीं भी अगर लंबा समाप्त होता है, चलता है, तो हम पुनः, मैं उस दिन भी मांग किया था, आप लोग पढ़े होइएगा, मैंने पत्र लिखा था तमाम समन्वय समिति के संयोजक सहित अध्यक्ष मंडल से कि आप हर हाल में आंदोलन की घोषणा कीजिए। मैं 3 दिन पहले भी पत्र लिखा था, 1 सप्ताह पहले भी पत्र लिखा था कि हर हाल में हम लोग रोड पर उतरे, जेल भरो अभियान चलाए, अनशन करे, सरकारी कार्यालय बंद करे, बगैर उसके किए हुए घर में सोकर न कुछ मिला है न आगे कुछ मिलेगा। इसलिए आप तमाम साथियों से आग्रह है कि विद्यालय में योगदान करें, जो वेतन मिलता है उसको उठाएं, भरपेट खाएं और पूरी ताकत बनाएं, ताकि अगली लड़ाई हमारी और जोरदार हो। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं, अभी आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि हर हाल में जो हमारा 19 दिन का हड़ताल है, उस हड़ताल को गर्मी के छुट्टी में सामंजित किया जाए और गर्मी के छुट्टी में सामंजित करते हुए हमारा 3 माह का एक मुश्त वेतन भुगतान किया जाए। मैं समन्वय समिति से भी आग्रह करता हूं कि तुरंत सरकार पर इसके लिए दबाव बनाए कि हर हाल में हमारा जो हड़ताल 19 दिन का है उसको गर्मी की छुट्टी में सामंजित करते हुए और एक मुश्त हमारा 3 माह का वेतन भुगतान करे। यदि सरकार, और जो हमारे 73-74 साथी मर गए हैं
उनके लिए अतिरिक्त ये 4 लाख नहीं, अतिरिक्त कम से कम 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे। यदि ऐसा नहीं करती है तो हम आंदोलन को पुनः तेज करेंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए। आप सभी साथियों को जो हड़ताल में अडिग रहे, इतने दिन तक हमें अपना बल देते रहे, आप सभी साथियों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्रांतिकारी अभिवादन आपको। यदि सरकारी हमारी बात नहीं मानती है तो इस चुनावी वर्ष में हम सरकार को न सिर्फ रोड पर बल्कि वोट में भी चुनाव हराने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी एमएलसी का चुनाव है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। हम उनको हरा करके अपनी सरकार को अपनी औकात दिखा करके उनसे बात मनाएंगे। आप सभी साथियों को जो हुआ गलती सही, अगर आपके मन में कुछ है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा कीजिए और आगे अपने मन को दुखी मत कीजिए, आगे जोश को बनाइए, जोश को बढ़ाइए और आगे लड़ाई के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्द हम अगली लड़ाई की घोषणा करेंगे और हम लोग रोड पर उतर करके लड़ेंगे, सरकार से अपनी बातें को मनवाएंगे। जय हिंद, जय शिक्षक संघ। मैं केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।